आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बुद्धि। इसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे बुद्धि होता क्या है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता। कहने का मतलब जो चीज़ भी हम लोग सीखते हैं, जो चीज़ भी जहाँ कहीं भी हम लोग सीखते हैं, तो सीखने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं द एबिलिटी टू लर्न इज नोन एज इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि बुद्धि क्या है। तो सीखने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। द एबिलिटी टू लर्न इज नोन एज इंटेलिजेंस। ये बुद्धि हो गया, बुद्धि का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग इसके बारे में और कुछ जानेंगे कि नए चिंतन की योग्यता, और अलग तरह से भी बुद्धि को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नई चिंतन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि कहलाती है मतलब जो कुछ भी हम लोग नया नया सीखते हैं, नया नया चिंतन करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? बुद्धि के अंतर्गत। तब नई चिंतन की योग्यता को भी हम लोग बुद्धि कहते हैं। अब इसी में है बकिंघम। बुद्धि का बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए बुद्धि के बारे में। तो हम एक उदाहरण देना चाह रहे हैं एक मनोवैज्ञानिक का, बकिंघम नाम है जिनका। बकिंघम ने भी यही चीज़ बताया है बुद्धि के बारे में। मतलब सीखने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। बकिंघम ने ये चीज़ बताया है, सीखने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। अब कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। टीचर एक प्रश्न देते हैं, टीचर जब एक प्रश्न देते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे मंद बुद्धि के भी विद्यार्थी रहते हैं, तीव्र बुद्धि के भी रहते हैं, बहुत तरह के विद्यार्थी रहते हैं। तो सभी लोगों का बुद्धि अलग अलग होता है। जैसे शिक्षक क्लास में एक टॉपिक देते हैं, एक चीज़ समझा देते हैं, उसके बाद 10 मिनट बाद उसी चीज़ को बच्चों द्वारा पूछते हैं, तो बच्चा कोई दूसरा चीज़ बताता है बुद्धि के बारे में, कोई दूसरा चीज़ बुद्धि का डिफिनेशन या बुद्धि के बारे में बताता है। तो तरह तरह के लोग अपने अपने अंदाज से बुद्धि को डिफाइन किए हैं, बकिंघम द्वारा ये है। अब हम लोग चलते हैं। हाँ, क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि के। सभी का समान बुद्धि नहीं होता है, सभी का अलग अलग बुद्धि होता है। अब हम लोग चलते हैं कि विशेषता के बारे में यह कहा जा सकता है कि बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। पहला कहेंगे बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। जन्मजात योग्यता कहने का तात्पर्य यह है कि वंश द्वारा, मतलब हम लोग के पेरेंट्स के द्वारा प्राप्त होता है, वंश द्वारा प्राप्त होता है बुद्धि। यह एक प्रकार की मानसिक योग्यता भी है। यह मानसिक योग्यता भी है। बुद्धि पहला टर्म हो गया, बुद्धि जन्मजात योग्यता है, यह मानसिक योग्यता है। बुद्धि द्वारा हम किसी भी परिस्थितियों चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, अच्छा हो बुरा हो, हम लोग समायोजन कर लेते हैं। बुद्धि द्वारा हम तरह तरह की परिस्थितियों में समायोजन करते हैं। यहाँ समायोजन करने का तात्पर्य हुआ एडजस्टमेंट हुआ।
और जैसा कि मैंने बकिंघम द्वारा कहा गया कथन मैंने बता चुका है कि क्या होता है, बुद्धि सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता भी है, बुद्धि सीखने की योग्यता भी है। अब अगला पॉइंट, पहला हो गया बुद्धि जन्मजात योग्यता है, यह मानसिक योग्यता भी इसे कहा जा सकता है। बुद्धि द्वारा हम तरह तरह की परिस्थितियों में समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, सीखने की योग्यता बुद्धि है ही, बकिंघम साहब का कथन मैंने बताया था। अब अगला पॉइंट चलते हैं, बुद्धि को हम सीखने की शक्ति भी कह सकते हैं। बुद्धि एक प्रकार से सीखने की शक्ति भी है। मतलब जिस लोगों के पास ज़्यादा बुद्धि रहता है वो किसी चीज़ को जल्दी समझ जाते हैं, कोई मंद बुद्धि के रहते हैं तो थोड़ा लेट से उसी चीज़ को समझते हैं। बुद्धि द्वारा ही हम तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। इसके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम लोग के पास बुद्धि अगर नहीं रहेगी, बुद्धि अगर हमारे पास नहीं रहेगी तो हम लोग तर्क वितर्क नहीं करेंगे, शिक्षक जो पढ़ाएंगे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आया। बुद्धि द्वारा, इस चीज़ आप लोग समझते होंगे, बुद्धि द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हम लोग बुद्धि जब हमारे पास रहेगी तो हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताया बुद्धि के बारे में, ठीक है, बुद्धि के बारे में, बुद्धि की विशेषता के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जब वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा तो उसमें होगा बुद्धि के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें बुद्धि के प्रकार रहेंगे, फिर उसके बाद बुद्धि के मापन। ये जो सिलेबस है, सिलेबस बीएड सेकेंड ईयर में आता है, आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगा, इसे देखिएगा, समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सहपाठी जो हैं, कॉलेज के छात्र साथ में जो पढ़ते हैं, उनको मैंने कहा कि मैथ से रिलेटेड जो होंगे, मैथ से रिलेटेड जो भी समस्या होंगे उनको आप देख लीजिएगा। तो वो भी इस पर काम कर रहे हैं, बहुत उनको फोर्स की है। सुमित सर हैं हमारे कॉलेज में, एंकरिंग भी कर चुके हैं, तो उनको मैंने कहा कि मैथ से रिलेटेड आप बनाइए, तो मैथ का पोर्शन उन्होंने ले लिया। मैं इसी तरह छोटा छोटा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बुद्धि के प्रकार बताएंगे और बुद्धि के मापन। धन्यवाद।